इंटरव्यू हो या फिर ग्रुप डिस्कशन, कैसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। परंतु इतना निश्चित होता है आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके कॉमन सेंस बेस्ड हो, अर्थात साक्षात्कार में आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाली प्रश्न तो जरूर ही आती है। जैसे एग्जाम्पल ले ली, एक बार एसएसबी डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल कमांडो को सेलेक्ट करना था। इंटरव्यू का स्थान बिल्डिंग के 3 मंजिले पे एक रूम में होना था, जिस रूम की खिड़की में कोई फ्रेम नहीं थी, अर्थात वो एकदम से ओपन विंडो वाली खिड़की थी। और उस खिड़की के जस्ट नीचे यानी कि उस बिल्डिंग के बगल में एक छोटी सी तालाब थी, ताकि उस खिड़की के माध्यम से कोई वस्तु नीचे गिरा जाए तो डायरेक्ट पानी में ही आकर गिरे। इंटरव्यू का कार्यक्रम शुरू होता है। पहला कमांडो आते हैं, उनसे प्रश्न किया जाता है, क्या आप इस खिड़की से नीचे की तरफ छलांग लगा सकते हैं? कमांडो ने तुरंत ही इस बात को सुना और बोला यस सर, और तुरंत ही खिड़की पे चढ़ा और नीचे तालाब की ओर छलांग लगा दिया। बस उस जितने भी कमांडो छलांग लगा दिए थे यानी इंटरव्यू दे दिए थे, उनको एक स्पेशल रूम में अलग गार्ड तुरंत ही पहुंचा देते थे, ताकि क्वेश्चन का रिपीट ना हो पाए, कोई जान ना पाए। और इंटरव्यू देने वाले सारे कमांडो एक अलग रूम में थे, ताकि वो भी महसूस नहीं कर पाए कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर दूसरी कमांडो आते हैं, इसी तरह की सेम प्रश्न को, यही प्रश्न को रिपीट किया जाता है। और ये प्रश्न इसलिए सिलेक्ट किया जाता है ताकि सबको पता कमांडो फिजिकल बेस्ड काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वैसे ही कुछ प्रश्न उनके सामने रखा गया कि अपने फिजिकल की स्ट्रांगलिटी में वो उलझ जाएं और कुछ सोचे या फिर न सोचे, अपने साक्षात्कार का परिचय तो दें। वैसे ही दूसरे कमांडो से सेम प्रश्न किया गया, सेम वही एक्टिविटी, वो कमांडो भी उस प्रश्न को एक्सेप्ट करते हुए विंडो पे चढ़े और तुरंत अपने ताकत का परिचय देते हुए तालाब की तरफ छलांग लगा देते हैं। परंतु ऐसे में तीसरे कमांडो आते हैं, उनसे भी सेम प्रश्न कहा गया, उन्होंने भी इस प्रश्न को भली भांति एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ही जल्दी वो भी दौड़ के गए और उस विंडो पे चढ़े और नीचे की तरफ छलांग लगा दिए। परंतु वो छलांग उनकी उस तालाब की तरफ नहीं थी, वो छलांग उसी रूम में नीचे की तरफ थी। इंटरव्यूअर ने पुनः प्रश्न दोहराते हुए कहा, भाई ये तूने क्या किया? उन्होंने कहा बड़े ही विनम्रता से, सर आपके प्रश्न के अनुसार हमें खिड़की से नीचे छलांग लगाने थे, न कि खिड़की से बाहर की ओर पानी में ही लगाने थे। मैंने आपके प्रश्न का रिस्पेक्ट करते हुए सर मैंने नीचे ही तो छलांग लगाई है। इंटरव्यूअर को बात समझ में आ गई। ये बंदा अपने फिजिकली स्ट्रांगलिटी के साथ साथ अपने बुद्धि का भी परिचय दे दिया, अर्थात इंटरव्यूअर को ऐसे ही बंदे की तलाश थी अपने इंटरव्यू के माध्यम से। इस प्रकार से वो सिलेक्ट कर लिया गया। तो वैसे ही प्रश्न इंटरव्यू में कुछ घुमा के पूछे जाते हैं ताकि आप उस प्रश्न पे सोचें। तो हमारा आज का ये एग्जाम्पल देने का मकसद था, आपसे मैं बारी बारी से 2-4 पहेलियों को रखूंगा, आपको उस पहेलियों का जवाब देना है अपने मन में। मैं वैसे काफ़ी टाइम नहीं लूँगा, तुरंत ही आंसर देते जाऊँगा। आप यदि समझ में आया कि आप इस पहेली का जवाब सोच सकते हैं तो आप तुरंत ही वीडियो को पॉज करके उसका जवाब सोच लेंगे। जवाब नहीं सूझे फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लीजिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरे अंत तक बने रहेंगे। उसे गाड़ी का नाम बताएं जिसे आधा भगवान ने बनाया आधा इंसान ने बनाया, अर्थात जिसका इंजन भगवान ने बनाया और डब्बा इंसान ने बनाया। उम्मीदन कुछ लोगों ने इसका सही जवाब भी ढूंढ लिया होगा, जिसका सही जवाब है बैलगाड़ी, जिसके बैल भगवान द्वारा होते हैं और डब्बे गड़ी यानी इंसान उसे बनाए हुए होते हैं। एक गांव की कंजूस व्यक्ति रतन लाल को वर्ष 2016 में एक बेटा हुआ, परंतु बहुत सोच विचार करने के बाद में 4 साल बाद 2020 में रतन लाल ने उसके जन्म की तिथि पे ही एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। उसमें अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को भी आमंत्रित किया। रिश्तेदार और गांव वालों में से कुछ लोग ताने की बोल बोलने लगे कि भाई हमने तो अपने बच्चे की जन्म से ही जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया, प्रत्येक साल की जन्मदिन मनाना शुरू किया। ये इतना कंजूस व्यक्ति भी ना आज 16 के बाद में आज डायरेक्ट 4 साल बाद अपना जन्मदिन मनाया। रतन लाल सारे के प्रश्न सुनने के बाद भी वो कौन सा एक
अच्छा जवाब दे जिससे किसी को बुरा भी न लगे और उसकी जवाब में एक सच्चाई भी हो। उम्मीदन अब तक आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब भी ढूंढ लिए होंगे। तो इसका सही जवाब है, रतन लाल ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक सारे लोगों से कहा, ये मेरे बच्चे का पहला जन्मदिन 29 फरवरी को है, जो सीधे 2016 के 29 फरवरी के बाद आज 2020 के 29 फरवरी को है।